आज हमारे साथ हैं जिनकी अंक शास्त्र में गहरी समझ और वर्षों का अनुभव हजारों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दे चुका है। यह अंकों की शक्ति के माध्यम से न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि लोगों को उनकी छिपी क्षमताओं को पहचानने में भी मदद करते हैं। So let's welcome हमारे आज के गेस्ट who will unravel the fascinating world of numbers and their impact on our lives। हम उनसे सीधे बात करते हैं। ये हैं मिस्टर धीरज मिगलानी जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आशीष जी, राधे राधे। लड़का हो या लड़की, शादी नहीं हो रही। हम्म। दूसरी जो समस्या है कि शादी हो गई है, मगर बिगनिंग के 4-5 साल अंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत सारे मनमुटाव होते रहते हैं, कई बार सेपरेशन के भी चांसेस होते हैं। और तीसरी जो अहम समस्या है वो है जॉब लगने की। तो जी, इसमें न्यूमेरोलॉजी या न्यूमेरोलॉजिस्ट कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मूलांक और भाग्यांक, ठीक है, ये ही आपकी नैया को पार लगाने वाले हैं। ठीक है। अब एक नंबर वाला, अब जैसे अगर हम इस केस की बात करें जो हमने उठाया, ठीक है, इसके अंदर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन था। ठीक है। अब 1 नंबर कौन है? सूर्य। ठीक है, तो हमें नंबर्स को समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ जिससे आप इनके नंबर्स के कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे। ठीक है। एक नंबर है घर के हमारा मुखिया, नवग्रहों के राजा हैं। एक नंबर सूर्य। ठीक है, तो वो हमारे घर के जैसे पिता हैं, पिता समान माना जाता है। और और एक राजा की तरह रहते हैं। तो एक नंबर वाले आप जितने इंसान देखोगे, ठीक है, तो वो आपको दिखे, उनके अंदर आपको राजाओं वाली फीलिंग दिखेगी, राजाओं वाला उनका एक एटीट्यूड रहेगा, एक मतलब शान शौकत वाले, वैसे उस टाइप के इंसान रहेंगे। ठीक है। एक नंबर है राजा, पर इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने काम को लेके। और ज्यादा, और किसी की ज्यादा सुनने वालों में से नहीं होते हैं एक नंबर वाले। ठीक है, क्योंकि वो राजा है तो उनकी वो नेचर भी वैसी हो जाती है। उनको ज्यादा किसी की अंडर काम करने की आदत नहीं होती। तो ऐसे लोग आप देखोगे एक नंबर वाले कुछ अपना काम करते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस होगा उनका। और बहुत कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोग मिलते हैं एक नंबर वाले। और एक नंबर वालों के अंदर आप एक और चीज देखोगे कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। ये अपनी फीलिंग्स को उतनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो ऐसे ही नंबर 2, अब नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 है, एक फेमिनाइन नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वजह से चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारे इमोशंस। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 नंबर वाले काफी अट्रैक्टिव होते हैं देखने में। और इनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि चंद्रमा के बारे में बोला जाता है कि 2.5 दिन बढ़ते हैं, 2.5 दिन घटते हैं। वैसे ही इनके मूड भी हर 2.5 घंटे के अंदर चेंज होता है। अगर आप इनको एक अगर इनसे लड़ाई हुई है तो 2.5 घंटे बाद अगर आप इनके पास जाके बात करोगे तो आपको बहुत नॉर्मल मिलेंगे। और वैसे बहुत शांत स्वभाव होते हैं 2 नंबर वाले। और आज के टाइम में एग्रेसिवनेस लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। तो 2 नंबर वाले किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो आराम वहां जाके दोनों पार्टीज को शांत करवा देते हैं। आप जो ये 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले कह रहे हैं, तो जी क्या जी। यह नंबर मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पर है, या जिसका जन्म 1 जनवरी 2 जनवरी को हुआ हो? ये जो आपको मैं पर्सनैलिटीज बता रहा हूँ ये मूलांक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मूलांक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि आपको जो मूलांक है वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। ठीक है, तो जो मैं आपको अब ये पर्सनैलिटीज बता रहा हूँ ये आपको मूलांक, जिसकी भी डेट, अब जैसे एक नंबर वाले की एक नंबर बताया मैंने आपको, तो एक नंबर वाले कौन हुए? जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख,
19 तारीख और 28 तारीख पे पैदा हुए हैं, वो सब 1 नंबर वाले। ठीक है। अब ऐसे ही 2 नंबर वाले, जो किसी भी डेट, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और फिर 29 को पैदा हुए। ठीक है, तो वो सब 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लोग आपको दिखेंगे कि जो उसके अंदर उनके अंदर 2 नंबर की क्वालिटीज आपको बहुत मिलेंगी। और 2 नंबर वाले जैसे शांत स्वभाव वाले मैंने बताए। और ये आपको कभी भी ना, अगर आपको अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज चाहिए तो आप 2 नंबर वालों को रख लीजिए। आपको आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे वो। बट बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि 2 नंबर प्रेशर को नहीं सह पाता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते। पर हाँ, आपके फॉलोअर्स रहेंगे, आपको जो आप बोलोगे वो ऑर्डर मानेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, किसी से कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं। तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं। पर थोड़ा सा सोचते ज्यादा है 2 नंबर वाले, क्योंकि इमोशंस हैं, तो वो थोड़ा सा अ, सोचने में ज्यादा टाइम चला जाता है। ऐसे ही अगर हम नंबर 3 की बात करेंगे, तो नंबर 3 बहुत ही ज्ञान का नंबर है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु थे, तो एक गुरु का नंबर है। और 3 नंबर, तो इस वजह से ये आपको पढ़ाई में ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, 3 नंबर वालों के पास एक कहते हैं कि उनके पास, उनको शक्ति होती है उनके हाथों में, कि वो लोगों को हील करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं। 3 नंबर वालों का हाथ का खाना बहुत अच्छा बनाते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, तो शेफ भी बहुत अच्छे बनते हैं 3 नंबर वाले। तो 3 नंबर वाले आपको ज्ञान बहुत बांटते दिखेंगे, क्योंकि वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, तो बुक्स पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। और पर साथ ही साथ ज्ञान ले तो लेते हैं, पर इनके साथ इन्हें एक बुरी आदत लग जाती है, लोगों को पकड़ पकड़ के ज्ञान बांटने की। ठीक है, तो इसके लिए 3 नंबर वालों को एडवाइस हम सबसे पहले यही करते हैं कि आपकी एडवाइस, अगर आप अपनी चाहते हो कि आपके एडवाइस की वैल्यू रहे, तो आप किसी को बिना मांगे एडवाइस मत दो। जब तक कोई आपके पास आके आपसे मांगे नहीं कि हम, या मैं क्या करूं इस केस में, तब तक आप एडवाइस मत करो। क्योंकि 3 नंबर वाले अगर किसी भी कंसल्टेशन के बिजनेस में चले जाएं, चाहे वो अकल्ट में आ जाएं, या वो जैसे करियर कंसल्टेंट होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी के अंदर चले जाएं, तो उनकी कंसल्टेंसी बहुत ही हाईली पेड कंसल्टेंसी में जा सकते हैं ऐसे लोग। तो इसके लिए उनको अपनी, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग में अगर वो 3 नंबर वाले चले जाएं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 4। ठीक है, तो अब नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है राहु। यह एक इल्यूजन वाला प्लैनेट है, राहु। आपने अगर स्टोरी सुनी होगी राहु केतु की, तो राहु के पास ये सिर्फ इतना पोर्शन है, और गले से नीचे का पोर्शन जो है केतु के पास है। ठीक है, तो इस वजह से राहु राहु क्या है? उसके पास माइंड है। ठीक है, तो वो अपना दिमाग चलाता है सिर्फ। उसको उसको भागम दौड़ी वाले काम पसंद नहीं है। उनको, अगर आप राहु को, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर वाले को अगर आप अपने ऑफिस के स्टाफ में रख देते हो, तो वो आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। राइट। अब यही कंडीशन अगर आप 4 के साथ कर दोगे, 4 नंबर वाला मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है, आप 4 नंबर वाले को अपने ऑफिस में सुपरवाइजर बना दो, तो 4 नंबर वाला आपको, आप ऐसे काम निकलवाएगा उसके अंदर जितने लोग आप दोगे। लेकिन अगर आप वही काम उससे करवाओगे, तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये 4 नंबर की एक, 4 नंबर प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। ठीक है, तो 4 नंबर की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। 4 नंबर वाले एडवोकेट बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये आर्गुमेंटेटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर वाद विवाद करने की बहुत अच्छी इनके अंदर कला होती है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला आप किसी डिबेट में बिठा दो, या इसको हम जैसे एडवोकेट बोलते हैं, वकील बना दो। वकील वकालत में बहुत अच्छा करते हैं। इवन राजनीति,
जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको भी नंबर 4 और नंबर 8 के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो नंबर 4 और 8 वाले पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, वकील भी बहुत अच्छे बनते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर वाले हमेशा आपको दिखेंगे मैनेजमेंट के काम में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जहां पे भी इनको बैठे बैठे काम करना है, बस ऑर्डर देने हैं कि अच्छा ये तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वो काम दोगे, सुपरवाइज करने का काम दोगे, बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप इनको खुद ही बिठा दोगे कि ये लो भैया लैपटॉप और तू काम करने लग जा, फिर ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि नंबर 5 अगर आप 1 to 9 की काउंटिंग भी देखेंगे तो नंबर 5 बीच में आता है। वैसे ही जो हमारी हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो लोशो ग्रिड के अंदर भी नंबर 5 जो होता है वो बिल्कुल मिडल में आता है, जिसको हम बोलते हैं वास्तु में जैसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं ना, बिल्कुल घर के बीच के पार्ट को, वैसे ही नंबर 5 आपको बिल्कुल मध्य में मिलता है लोशो ग्रिड के। और ये इसीलिए बैलेंस का नंबर माना जाता है। तो 5 नंबर वाले आप देखोगे कि वो काफी बैलेंस्ड होते हैं नेचर वाइज, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या अगर ज्यादा भी आ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते। ठीक है, तो और 5 नंबर वालों के अंदर आप देखोगे कि बच्चे वाला स्वभाव होता है 5 नंबर वालों में। ठीक है, तो इस वजह से हाँ, 4 नंबर वालों के लिए मैं बता दूं कि पुलिस में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी, और स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं 4 नंबर वाले, क्योंकि 4 नंबर को 4 और 9 नंबर के लिए बोला जाता है कि इनको अगर आप खुला मैदान दे दो तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और 5 नंबर की हम बात करें तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, तो ये समभाव वाले लोग होते हैं, इनको नेचर बहुत पसंद होती है, क्योंकि 5 नंबर कहीं ना कहीं बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि गणपति जी का नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से 5 नंबर वाले नेचर बहुत पसंद करते हैं, ग्रीन कलर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं अपने मोस्टली क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में जितना ग्रीन आप ग्रीनी ग्रीन कलर को आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे, उतनी ही आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आएगी, उतनी ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 5 नंबर वालों के लिए हम बोलते हैं कि आप घर में प्लांट्स रखिए, प्लांट्स को प्रॉपर उनकी देखभाल कीजिए, उनको पानी दीजिए, उनको उनकी गार्डनिंग करते रहिए टाइम टू टाइम, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब ये 5 नंबर हो गए, तो इसके बाद हमारे 4 नंबर और रह जाते हैं, जिसके अंदर आता है नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। तो 6 नंबर है लक्ष्मी जी का नंबर। और अगर देखा जाए तो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्र का नंबर। ठीक है, तो पर 6 नंबर को लक्ष्मी जी का नंबर भी माना जाता है। तो हमारी लाइफ में जो भी ये भौतिक सुविधाएं हैं, चाहे आपकी गाड़ी, बंगला, आपका जेवर, जितनी भी चीजें हैं, जितनी लग्जरियस चीजें हैं, जो हमें लग्जरी, एसी, टीवी, ये सब चीजें, फ्रिज, तो मतलब जितनी लग्जरी हमारी लाइफ में आई है, उसको हम नंबर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब चीजें नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसकी वजह से जब भी अब हम हम आगे के जो हमारे एपिसोड्स होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ईयर। किसी की भी लाइफ में पर्सनल ईयर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मूलांक और भाग्यांक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद आपका नेम नंबर कितने पे आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपका पर्सनल ईयर। हम्म। अगर आपका नेम नंबर और मूलांक भाग्यांक अच्छा है और नेम आपने करेक्ट कर लिया, तो फिर आपके लिए काम करेगा आपका पर्सनल ईयर। और अगर आपने पर्सनल ईयर को समझ लिया कि हाँ ये मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग मुझे ये रेमेडीज करनी है, तो आपको फिर कहते हैं ना, आपकी फ्लाइट को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता।
जैसा कि आप बता रहे थे नंबर के बारे में, 5 नंबर 6 नंबर, एक बात और जी। अभी जो हमें समझ में आ रही है। मान लीजिए किसी का जन्म 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख जी। को हुआ हो, 24 तारीख को हुआ हो, या ऐसे किसी और दिन को हुआ हो कि जब हम उनको जोड़ें तो उसका रिजल्ट 6 आता हो, तो छः। क्या वो 6 नंबर वाला होगा? और जितनी बातें आपने कही वो उस पर एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल। अब देखिए, नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24, ये 3 डेट्स हैं जो नंबर 6 बनाती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो 24 है, ठीक है, 24 को हम थोड़ा सा, हम मानेंगे कि 24 से जो 6 बन रहा है उसमें हम थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि वो नंबर 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, बन रहा है। तो 2 नंबर है चंद्रमा, और 4 नंबर है राहु, और चंद्रमा और राहु की आपस में नहीं बनती। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चंद्र ग्रहण वाला प्रॉब्लम हो जाता है 24 नंबर वालों के साथ। ठीक है। तो उनको हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं। ठीक है। 15 छह में नंबर भी दो वाला, नंबर है 15 में 2 नंबर है, तो। पर वो 1 और 5 है। 1 और 5 आर बेस्ट कंपेटिबल नंबर्स। ठीक है। जब हम कंपेटिबल नंबर पे आएंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कंपेटिबल नंबर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं, कि हमारे लकी नंबर्स कैसे निकलते हैं, और कंपेटिबल नंबर से ही हमारे लकी नंबर्स भी निकलेंगे। ठीक। ठीक है। तो 1 और 5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 6 सिंगल है तो इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर 24 में वो एंटी नंबर से मिलके बना है, इस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। अदरवाइज लाइफ में कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ, एक थोड़े बहुत इश्यूज उनको रह सकते हैं। ठीक है। तो 6 नंबर आपकी भौतिक सुविधाएं होती हैं। तो 6 नंबर वालों के आप, वैसे अगर आप 6 नंबर वालों को देखोगे, आपकी लाइफ में भी हमारे आसपास बहुत से नंबर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनके हर नंबर का आपको कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा। ठीक है। 24 नंबर वालों को आप देखोगे, उनकी मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहते हैं। ठीक है। अभी ये किसी के साथ ज्यादा हो सकते हैं, किसी के साथ कम हो सकते हैं, पर रहते हैं। और वहीं अगर आप 15 नंबर को देखेंगे तो वो बहुत ही अमेजिंग नंबर है। अच्छा, यहाँ पर मैं बीच में रोकते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई व्यूअर अपने करियर से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड या किसी और समस्या से रिलेटेड नेक्स्ट एपिसोड में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? तो आशीष जी, इसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आज हमने, जैसे कि हमने अभी तक के अपने वीडियो में हमने देखा कि मूलांक और भाग्यांक निकालना हमने सीखा। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने आज सिखाया है, जो अब बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से अपनी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करें, और अपना मूलांक भाग्यांक विद योर नेम हमारे कमेंट सेक्शन में आप डालिए। और उसमें से किसी लकी व्यूअर का हम यहाँ पे पूरा उनके नेम के साथ उनके हम पूरा एनालाइज करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स हो सकती हैं, या उनको किस टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए। क्योंकि भाग्यांक आपके प्रोफेशन को बताता है, और उनकी पर्सनैलिटी जो मूलांक से हम पता करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और वो लकी मेंबर कोई भी हो सकता है, और हमारा कोई भी व्यूवर, हम आप ही उनको चुन के लेकर आएंगे, और जिनको भी आप चुनेंगे आप मुझे उसकी पूरी हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड। अभी तक मैंने आपको नंबर 6 तक सारी क्वालिटीज बताई नंबर्स की। अब क्योंकि हमारे आज के एपिसोड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, तो हम 7, 8 और 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। और वो जो हमारे लकी व्यूअर होंगे, जिनका हम आप चूज करके हमें बताएंगे कि किसका हमने एनालाइज करना है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में एनालाइज भी करेंगे, लकी नंबर्स के ऊपर भी बात करेंगे, और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस नई शुरुआत में, जिसे आशीष जी ने, आई एम सो थैंकफुल टू यू आशीष जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और इतना अच्छा एक इंफॉर्मेटिव वातावरण आपने बनाया, जिससे कि लोग अपने बारे में जान सके। तो व्यूवर्स, ये थे मशहूर न्यूमेरोलॉजिस्ट, अंक शास्त्री धीरज मिगलानी जी।
जिन्होंने आज आपको बताया मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, ये नंबर कैसे आपके भाग्य को बदल सकते हैं, कैसे ये आपके डेली लाइफ में हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं। तो इससे जुड़ी अगर कोई भी आपके पास समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब अगले एपिसोड में न्यूमेरोलॉजिस्ट धीरज मिगलानी जी खुद देंगे। तो आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। और आपको यह आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से यह भी बताइएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त आशीष कुमार को दीजिए इजाजत, और धन्यवाद। जय हिंद।